एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो रहा करती थी। वो अपनी दोस्त सहेली के साथ रहा करती थी। उसकी सहेली बहुत ज्यादा अमीर होती है और रानो थोड़े सा उसका घर पुराना सा होता है। उसे बहुत एहसास होता है कि मेरा घर पुराना सा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुतमईन और खुश होती है। देखो तो सही सहेली, तुम अपने लिए अच्छा घर क्यों नहीं बना लेती? हाँ सहेली, मैंने भी यही सोचा है कि अपने लिए कोई अच्छा सा और मजबूत सा घर बनाऊं, लेकिन तुम्हें पता तो है आजकल के हालात जो हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ें गवारा नहीं करते कि मैं अच्छा सा और सुंदर सा घर बना सकूं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात की है तुमने, लेकिन आजकल पैसे भी बहुत लगते हैं घर बनाने के लिए। तुम्हारा पति जी तो दुबई में रहता है, तुम्हें पैसे भेजता रहता है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता विंता नहीं है। लेकिन मेरी एक बच्ची है, गुजारा भी घर का बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे चौंचले मैं कैसे पूरे करूँ, तुम खुद ही बताओ ना मेरी सहेली, तुम तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो। हाँ, ये बात तो तुमने रानो बिल्कुल ठीक कही है। आजकल गुजारा बिल्कुल नहीं है और आजकल की महंगाई को तो जैसे आग सी लग गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ बहन, सही कह रही हो, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आजकल तो इतनी महंगाई है कि मैं क्या कहूँ आपको। हाँ, ये तो सही बात कही है तुमने, बहुत ज़्यादा महंगाई है आजकल तो। क्या कहूँ मैं, समझ ही नहीं आती कि इतनी महंगाई आखिरकार आ कहाँ से गई है। तुम बताओ कि तुम्हारे घर में सब बाकी ठीक है ना बच्चे? मेरा बेटे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? ऐसे रोने की क्या बात है? मम्मा मम्मा, सबने मेरी आज बहुत बेइज्जती की है। कहते हैं तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है, पुराने शुराने गले सरे इस घर में। देखो सहेली, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की बड़ी बुराई की है, सुबह से रोई जा रही है। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेचारी तो चुप ही नहीं हो रही। आखिरकार तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या कह दिया मेरी लाडो को? है पता नहीं क्या कह दिया। मैं अभी पूछती हूँ अपनी बेटी से। अरे चिंकी, क्या कह दिया है? ऐसे ही रानो चली जाती है वहाँ से। अरे तुम दोस्त बिल्कुल फिक्र ना करो, बच्चों की बातें हैं, बच्चे ही जाने। हम सहेलियाँ आपस में क्यों झगड़ करा करें? हाँ बाजी, ये बात तो बिल्कुल सही बात की है। मैंने अपनी बच्ची को बड़ा समझाया है, आइंदा से वो अपनी बच्ची को कुछ नहीं कहेगी। बेटा, अब दोस्त बनकर रहना, ऐसे ही उसकी बेटी भी दोस्त बन के रहती है और वो दोनों फिर खुशी खुशी हंसी हंसी। तो फिर ऐसे ही अगले पार्ट में आपको कहानी सुनाऊंगी कि रानो का घर बना या नहीं बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। तब तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।